if you will apply what I'm about to tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का वचन अगर आप अपने जीवन में लागू करें, कार्यशील there करें, is not one person who will not have fruits in their life. 1% भी ऐसी संभावना नहीं है कि आपके जीवन में उसके फल ना आए। What is the most important thing in a believer's life? What is the most important thing? आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है एक विश्वासी के जीवन में? There are many things that we can say, like prayer, we can say giving, coming to church, and all of that. हमारे हिसाब से या तो प्रार्थना हो सकती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, या फिर देना हो सकता है, या फिर कलीसिया आना, Or fasting and so on. There can be so many things which are very important. But what is that root from which every other branch comes out? हम ये भी सोच सकते हैं कि उपवास या फिर इत्यादि ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन असल में वो जड़ क्या है जिससे कई सारी शाखाएं निकलती हैं। Amen? Amen. And if you can pay attention to that, अगर हम उस जड़ की ओर अपना ध्यान दे सकें, the most important thing in your life is believing right. सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में सही विश्वास करना। If your believing is wrong, then your praying will be wrong. अगर हम मानते सही नहीं है, विश्वास सही नहीं करते हैं, तो हमारी प्रार्थना गलत होंगी। If your believing is wrong, then the reason why you come to church will be wrong. अगर हमारा विश्वास ही गलत बात पर टिका हुआ है तो हमारा कलीसिया आने का कारण भी गलत है। If your believing is wrong, then the reason why you give will be wrong. अगर हमारा विश्वास गलत है तो फिर हम जिस कारण से देते हैं परमेश्वर के राज्य में वो भी गलत है। Are you guys with me? आप समझ रहे हैं? That's why, hear this, if you want to write it down. The most important thing, this thing is of paramount importance. What you believe about God. Your entire life revolves around what you believe about God. आप ध्यान से Not सुनें। what you do, but what you believe about God. आप इस बात को ध्यान से सुने, अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसपे आपका जीवन जिसके इर्द गिर्द मंडरा रहा है वो ये है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास करते हैं। आप क्या करते हैं उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर पर क्या विश्वास करते हैं। Because if it was about fasting and praying, I don't think everybody in the church you would see them prospering. अगर बात सिर्फ उपवास और प्रार्थना करने की होती तो शायद हम कलीसिया में हर किसी को समृद्ध होते हुए देखते। Because every church, every Christian prays, every Christian gives, every Christian fasts. क्योंकि हर एक मसीही जो है वो प्रार्थना करता है, वो उपवास करता है, वो देता है परमेश्वर के राज्य में। But because so many have a wrong belief system, लेकिन कई लोगों का विश्वास की जो प्रतिक्रिया है, जो उनका विश्वास का सिस्टम है वो गलत है। yeah, system would be pranali. प्रणाली। It's a system. ये जो विश्वास की जो प्रणाली है वो गलत है। It's a mindset. जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है वो गलत है। If your belief system is wrong, everything you do you know everything that you're doing right now is coming out of that belief system. तो हर कुछ आप जो अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं वो उस विश्वास की प्रणाली से उत्पन्न हो रहा है। And that's why there are many, like, if you hear people say, okay, Pastor, what should I do that I will get out of my debts? कई लोग आते हैं कहते हैं, पास्टर जी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने कर्जे से बाहर निकल सकूं। Give me a 3-step formula. मुझे 3 ऐसे कदम बताओ जो मैं करूं और कर्जे Give से me बाहर the secret ingredient. वो मुझे रहस्य बता दो जिससे मैं कर्जे Give से me बाहर the anointing oil. Give me something that will bring me out of my debts, out of my problems, out of my sicknesses. या तो मुझे अभिषेक का तेल दे दो या ऐसा कुछ तरीका बता दो कि मैं अपने कर्जे से, अपनी तकलीफों से या अपनी बीमारी से बाहर आ जाऊं। They are ready to do something. सब तैयार हैं कुछ करने के लिए। Come on, tell your neighbor. It doesn't start from doing, it starts from believing. अपने पड़ोसी से कहें कि करने से नहीं परंतु विश्वास से उत्पन्न होता है। Trying to do right without believing right first will not produce any fruit. अगर हम
पहले सही कार्य करने में लग जाते हैं बिना सही विश्वास करे, वो सही फल नहीं लाएगा। Amen? Amen? We are going after the external first. God is saying, no, it doesn't start from the external, it starts from your heart. हम अपने बाहरी वातावरण को पहले बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले बाहर का नहीं, अपने दिल को बदलो। So I want to ask you this question tonight. मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ आज की रात, What do you believe about God? तो परमेश्वर के बारे में आप क्या विश्वास करते हैं? You'll say, yeah, I believe God is God. हम कहेंगे परमेश्वर तो परमेश्वर है, मैं ये विश्वास करता हूँ। Even devil believes God is God. लेकिन शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। That's not the kind of faith that pleases God. You know, As- Bible says, do you believe that God exists and God is one? You believe well, for even demons believe that and tremble. Do you know even demons believe? The Bible says that. वचन इस प्रकार से कहता है कि या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक है, और शैतान भी ऐसा विश्वास करते हैं और वो कांपते हैं। तो आप जानते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। Oh yes, Pastor, I believe God is all powerful. Yeah, even Satan believes God is all powerful. हाँ पास्टर जी, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर महासामर्थी है, लेकिन शैतान भी ये विश्वास करता है कि परमेश्वर महासामर्थी है। What is at your core? If God looks at your heart, if He goes, His eyes penetrate to the depth of your heart. I'm not talking about what you do. I'm talking about the content of your heart. What is it that you believe about Him? हमारे दिल के एकदम अंदरूनी गहराई में अगर परमेश्वर आज झांक के देखे, तो उसमें अगर हम बता सकें क्या विश्वास करते हैं, परमेश्वर उस पर ध्यान करता है। You know, when Jesus was walking on the face of the earth, यीशु जब पृथ्वी पर चल रहा था, and a leper comes to Him, his body parts are falling apart. His skin is peeling off. एक कोढ़ी उनके पास आता है, उसकी चमड़ी जो है वो गिरी जा रही है, पिघल रही है कोढ़ के कारण। He says, Son of God, have mercy on me. वो कहता है परमेश्वर के पुत्र मेरे ऊपर करुणा कर, दया कर। Jesus didn't say, okay, go and fast for 40 days. यीशु ने ये नहीं कहा कि जाओ 40 दिन उपवास करो। He didn't say, well, you need to give more. उसने कोढ़ी से ये नहीं कहा कि अरे तुम्हें बहुत ज्यादा देने की आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य में। You know what He did? ऐसा नहीं। What was the question that Jesus asked them? यीशु He ने said, do you? Do you? Do you? यीशु ने उस कोढ़ी से क्या सवाल पूछा? क्या तुम विश्वास करते हो? Do you believe that I can do this for you? Because at this question lies your answer. यीशु ने ये सवाल पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? क्योंकि इस सवाल पे आपका उत्तर टिका हुआ है। Many times, you know, oh, Pastor, I'm doing everything. Pastor, I'm coming to church. We are all the time analyzing our doing, but God is checking our believing. हम कई बार आके कहते हैं पास्टर मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम कई बार यही सोचते रहते हैं, इसी बात पर तर्क वितर्क करते रहते हैं कि मैंने क्या किया, लेकिन परमेश्वर देखता है कि हमारा विश्वास की प्रणाली क्या है। Who do you believe God to be? हम क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कौन है सच में? Some people come to church because they just want to get healed. So they see Jesus as a doctor, and He is. कई लोग कलीसिया सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं और वो यीशु को एक डॉक्टर के समान देखते हैं, और यीशु सच में चंगा करता है। The Bible says that He is our great physician. बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वो हमारा महान चिकित्सक है। He is. वो है। You'll come to church believing that, you'll get healed. अगर आप कलीसिया इस विश्वास के साथ आते हैं कि मैं चंगा होऊंगा, तो आप चंगाई पाएंगे। But that's all. You'll get healed. लेकिन हमारा विश्वास वहीं पर, Because you only believe for a healing. क्योंकि हमने सिर्फ चंगाई के लिए विश्वास किया, तो वहीं पर हमारी विश्वास की प्रणाली रुक जाती है। Some people come to Jesus as an immigration officer. I need a visa to go to Canada or Australia or wherever. And they sometimes they get a visa, you know. But that's all that God is for them. Somebody who gives them a visa, or somebody who gives them a healing, or somebody who gives them a job. Who do you believe
that Jesus is for you. Not who he is, but who do you believe? Because what you believe about Jesus, he is that for you. तो कई लोग यीशु के पास एक इमिग्रेशन ऑफिसर के समान आते हैं कि वो उससे वीज़ा पालें ताकि वो यूएस या कनाडा जा सकें. कई लोग उसके पास नौकरी के लिए आते हैं, अपनी चंगाई के लिए आते हैं. तो हम किस बात में सच में विश्वास करते हैं? वो सच में है कौन? क्या इस बात पर विश्वास करते हैं या हमारे जीवन में कुछ हो जाए इसलिए विश्वास करते हैं? Your entire life, many of you would not realize it, is revolving around your belief system. अगर हमने अभी तक ये बात समझी नहीं है, लेकिन हमारा संपूर्ण जीवन हमारी विश्वास की प्रणाली के आसपास ही घूम रहा है. We are ready to do, हम जल्दी से करने को तैयार हैं, but God is saying, no, no. लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तुम्हारे करने में दिलचस्प नहीं हूं. Trying to do right before believing right is religion. हमारी इस बात की कोशिश कि मैं कुछ सही कर सकूं, सही विश्वास करने से पहले, वो धर्म है. वो धर्म की आत्मा से उत्पन्न होता है. Amen? Amen. That's why it's very important to have a healthy belief system. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ विश्वास की प्रणाली हो हमारे अंदर. There are Christians who believe that God will put them in poverty to teach them. So what happens? Jesus told people, let it be done unto you as per, not as per. He didn't say, let it be done unto you according to what I want, but he said, let it be done unto you as per your faith. So whatever you're witnessing right now is happening to you according to your faith. कई लोग इस प्रकार से मानते हैं कि यीशु हमें गरीबी में इसलिए रखता है ताकि वो हमारे जीवन में कुछ सबक सिखा सके. लेकिन यीशु ने कहा तुम्हें अपने खुद के विश्वास के अनुकूल मिलेगा. Our entire behavior is motivated by a belief system. हमारा जो व्यवहार है वो भी प्रेरित होता है हमारी विश्वास की प्रणाली के द्वारा. Amen? And that's what I'm telling you. If you can pay attention there and align your believing according to the Word of God, your life will be filled with fruits. अगर हम अपने जीवन में सच में फल देखना चाहते हैं, अच्छे फल, तो हम अपने विश्वास की प्रणाली वचन के ऊपर आधारित कर दें. And today I'm going to teach you how easy it is to believe right. It's और- easy. और मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि सही विश्वास करना सरल है. Amen. And when you will believe right, you will enter into rest in that area. और जिस किसी क्षेत्र में आप अपने विश्वास की प्रणाली को सही कर देंगे, आप उस क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर लेंगे. Amen? Okay, I'm going to take you to a scripture. In Hebrews chapter 4, I'll read from verses 1 to 3. It says, therefore, since a promise remains of entering his rest. इब्रानी 4 उसका 1 से 3 पहली आयत. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है. Let us fear lest any of you seem to have come short of it, for indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. तो ऐसा करने से वो भय खाएं. ऐसा उन्हें डरना चाहिए. ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े. दूसरी आयत. क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा. Okay, wait. You can go to church 365 days a year. But what you are hearing, if you don't mix faith with it, you have just wasted those hours. आप यहाँ पर आते हैं, आपने वचन सुना, लेकिन अगर आपने उस सुनने में विश्वास नहीं मिलाया तो वो सारा समय आपने बर्बाद कर दिया. Christians miss the most important thing in their life, and that is hearing. And मसीह when the word is being preached, they are not hearing. And after the service, they say, Pastor.
कई For the विश्वासी gospel was preached to them, but it did not profit them because they did not mix faith in what they heard. कई विश्वासी सुनने से चूक जाते हैं और सभा खत्म होने के बाद वो पास्टर से प्रार्थना कराने आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि उन्होंने उसमें विश्वास को नहीं घोला। सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि सुना हुआ वचन आपको लाभ देने के लिए सुनाया जाता है। ये सत्संग नहीं है, यहां कथा नहीं बता रहे हैं। सुसमाचार इसीलिए बताया गया कि आपके जीवन में लाभ हो। The word that they heard did not profit them. The word that is being preached here and that is being taught here is for your profit. This is not a place for satsang or for any kind of other message, but the word of God is for your benefit, for your profit. For we who have believed do enter that rest. और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। Hear this. How would you know you have believed? सुने, आप कैसे जानते हैं कि आपने विश्वास करा है? We who have believed have entered in rest. क्योंकि जिन्होंने विश्वास कर लिया है उन्होंने विश्राम में प्रवेश कर लिया है। I told you about my life. Do you know that right now, even in Christians, even in believers, 70% of worries are financial worries. और आपको मेरे जीवन के भी बारे में पता है और आज भी विश्वासियों के जीवन में 70% जो घबराहट है या जो घबरा देने वाली बातें हैं वो आर्थिक अवस्था के कारण है। They're like, how will I get my kids? How will I pay their school fees? कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, उनकी स्कूल की फीस कैसे My करूंगा? husband is sick. How will I pay for his medical bills? और मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी इलाज के लिए बिल कैसे चुकाऊंगी? There is this anxiety. एक उत्तेजना अंदर बनी रहती है, एक घबराहट बनी रहती है। But when I believed right what the Bible says, I entered into rest in the area of finances. लेकिन जब मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सही विश्वास किया आर्थिक क्षेत्र में, मैं आर्थिक क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर गया। When I believed right about my health, what the Bible says, I entered into rest into the area of health. जब मैंने अपने स्वास्थ्य के बारे में सही विश्वास किया जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर गया। For we who believe, not we who did, we who believe. It's not your doing that makes you enter into the rest. It's your believing that makes you enter in the rest. यहाँ इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने जो किया उससे वो विश्राम में प्रवेश किए, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है कि जिन्होंने विश्वास किया है वो उस क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर गए। And hear this, God will never ever override your believing, your free will. If He could do that, then nobody had to believe in Jesus, right? Why does the Bible say believe in Jesus to be saved? If God can override your believing, everybody would be saved right now. तो परमेश्वर कभी आपकी सुइच्छा के परे काम नहीं करेगा, वो आपकी सुइच्छा से अलग काम नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो हमें यीशु की जरूरत ही क्या थी? लेकिन परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार ही का और हमारे विश्वास के अनुसार ही काम करता है। ओ पास्टर जी प्रार्थना कर दो, हमारे काम जब बनते होते ना, बस बनते बस लास्ट मोमेंट में बिगड़ जाते हैं। What happens? Now every time there is something good coming to their life, it will happen to them according to their believing. Oh Pastor ji, please pray for us. Our work was just about to be finished but it was stopped and according to their belief system, उनके विश्वास के अनुसार ही उनके जीवन में वैसा होता रहेगा। So they say, what, we don't know what is happening. क्या reason है? प्रभु कहेगा reason तू है. You are the reason of your delays, not Satan. लोग आके कहते हैं कि क्या कारण है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? परमेश्वर कहता है प्रभु दिखा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, और फिर आपको सपने में दिख रही है अपनी फोटो। ये है रीजन। शैतान नहीं है, आपकी विश्वास करने की प्रणाली जो है वो है कारण कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। The Bible says, out of the abundance of heart, mouth speaks. So, when you're not conscious of what you are saying, hear what you say.
परमेश्वर का वचन ये प्रमाण देता है कि हमारी दिल की बहुतायत से हमारा मुंह बोलता है। तो अगर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हमें सुनना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। I'm not saying hear you when you are in church. Oh, God is good. All the time. वहाँ तो सब गाते हैं God is good. मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप कलीसिया आते हैं तब आप ध्यान से सुने कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब कहते हैं परमेश्वर भला है। I'm saying from Monday till Saturday. मैं What do you say? Because that reveals the belief system of your heart. मैं कलीसिया के बाहर की बात कर रहा हूँ, सोमवार से शुक्रवार की। तब आप ध्यान से सुने कि आप खुद से क्या बोल रहे हैं, आपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो बताता है कि आपके दिल की गहराई में क्या है। Think about this. Jesus is Almighty God on this earth. इस बात को सोचिए, यीशु जो है महाशक्तिशाली परमेश्वर है इस पृथ्वी But पर। He will ask people, do you believe that I can do this for you? लेकिन वो लोगों से उनसे पूछता है कि तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? Yes, Lord. Okay. Let it be done unto you as per your faith. वो कहते हैं हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप कर सकते हो, और यीशु कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार ऐसा हो। अब pastor, we are on this earth, तो depression तो होगा ही ना, normal है, तो होगा ही फिर, because that's what you believe. What do you believe? We say, Pastor Ji, we are on this earth, therefore depression is bound to happen, but because you are believing so, it shall happen. तो Let आप me विश्वास ask क्या you, करते हैं? does the Bible say that believers will have depression? Is there any scripture कि हम तो अर्थ में तो होगा ही? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसी कोई आयत है जहां लिखा है कि तनाव आएगा ही आएगा? Or does the Bible say you will keep them in perfect peace because their minds are stayed on you? लेकिन क्या हमारी बाइबल ये नहीं कहती कि तू उन्हें सिद्ध शांति में रखेगा क्योंकि उनके मन तेरे ऊपर ठहरे हुए हैं? अगर आप मसीह के हो तो आपके लिए परफेक्ट पीस है बाइबल में। If you belong to Christ, सिद्ध शांति आपकी है प्रभु यीशु मसीह में। Many believers don't even know how to believe. They think because they mentally agreed to something that's believing. No, that's not believing. That's a mental agreement. मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ कि मानना या विश्वास करना कैसे किया जाता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि विश्वास करना हो जो है मन से मान लेना होता है। वो सिर्फ मन से हामी भरना है, सही में विश्वास नहीं है। I guess आप समझ रहे हैं इस बात को? Bible never says that you believe with your mind. Bible says you believe with your heart. बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप विश्वास अपने मन से, अपने तर्क वितर्क से करते हैं। बाइबल में लिखा है कि हम अपने हृदय से, अपने अंदरूनी मन से विश्वास करते हैं। Can you check blood pressure with a thermometer? क्या आप थर्मामीटर से अपना बीपी चेक कर सकते हैं? No. That's in the same manner you cannot believe with your head. वो वैसी Your बात- head was not designed to believe God. Your heart was designed to believe God. Amen. वो वैसी बात हुई कि हम अपना विश्वास जो है अपने सोचने से, अपने मन से नहीं कर सकते, वो अपने हृदय से करते हैं, क्योंकि हृदय का काम ही उसका जो फंक्शन है वो यही था, विश्वास करना। Amen? Amen. The day you start to believe right, you will speak right. The day you start to speak right, you will see what is right in God's sight. Amen. जिस दिन से आप सही विश्वास करना शुरू कर देंगे, आप सही बोलना शुरू कर देंगे। जिस दिन से आप सही बोलना शुरू कर देंगे, आप ये देखना सही शुरू कर देंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। Romans 10:10. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. रोमियो 10:10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। And when it says heart, many people think this boop, 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 boop. No, this organ doesn't, it cannot think, it pumps blood. It's not biological heart. This word heart in Bible comes from the Greek word cardia. That means the core of who you are, the sin. When God penetrates your skin, your bones, your muscles, your tissues, your cells, and goes deeper, 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 there is this core of who you are. That's your heart.
और कई बार जब हृदय शब्द बोला जाता है तो कई लोग इस शारीरिक जो शरीर में हृदय है, दिल है, उसके बारे में सोचते हैं, जो रक्त का भाव नियंत्रण करता है, लेकिन वो नहीं है। अगर हम हृदय की सच में बात करें या मन की सच में बात करें, वो हमारे दिल का अंदरूनी भाग है, हमारे अस्तित्व का अंदरूनी भाग है, जो अपने शरीर, मांस, हड्डी, मांसपेशियों, उसके अंदर जाकर एक मन है, अंदरूनी मन है, जिसके बारे में बात होती है। So when Bible says heart, that means you cannot believe through at the surface level. और बाइबल में जब हृदय के बारे में बात होती है, मन के बारे में बात होती है, इसका मतलब ये है कि आप सतह पर विश्वास नहीं कर सकते। Many people believe at the surface level. कई लोग बस ऊपरी मानना करते हैं, ऊपरी तरीके से। Do you believe God is good? Yes. क्या आप विश्वास करते हैं God परमेश्वर is भला है? good. और हम all नाचने the लगते हैं, time. परमेश्वर भला है। God is good. Do you believe God is good? Yes, अच्छा Pastor, है, God वो is good. अच्छा है, अच्छा है। Are they saying it from here or are they saying it from here? Majority from here. Because when anything goes wrong, it's like, what did God do for me? कहाँ है प्रभु? क्या किया उसने मेरे साथ? मैं चर्च किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. What happened? The core, the belief that was in the core has started to come out of their mouth. जब सब खुश होते हैं तो सब अच्छा अच्छा गाते हैं और कहते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही तकलीफ आती है, उनके जो अंदरूनी सोच विचार की प्रणाली है, उससे आवाज निकलती है कि व्हाट डिड गॉड डू फॉर मी? परमेश्वर ने क्या किया मेरे साथ? Hear this. ध्यान से सुने। You only get to partake of the things in the Bible that you believe, not what is written, what you believe. आप बाइबल में लिखी हुई बातों का फल तभी पा सकते हैं जब आप उन पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो लिखा है इसलिए आपके जीवन में हो रहा है। Believing comes from this Greek word pistis, P-I-S-T-I-S, which means to be absolutely convinced that this is the truth without needing an evidence. मानना जो शब्द है वो उसका मूल शब्द है पिस्टिस, यूनानी शब्द पिस्टिस से आता है कि मुझे इस बात को जानने के लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। That means you are so convinced it becomes your reality. कि मैं इस बात को ऐसे मानता हूं कि वही वास्तविकता है मेरे लिए। You don't need a DNA test to know that your father is your father. हमें डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मेरा पिता जो है वही मेरा पिता है। You don't need a DNA test to show you that God is good. You know that you know that you know that you know. आपको किसी प्रकार की परीक्षा या टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि परमेश्वर भला है। आप बस अपने अंदरूनी मन में जानते हैं और जानते हैं कि वो भला है। Do you know that Jesus never rebuked his disciples for doing wrong? He rebuked his disciples for unbelief. आप जानते हो यीशु ने कभी अपने चेलों को गलत करने पर नहीं डांटा, परंतु उनके गलत विश्वास पर डांटा उनको, या अविश्वास पर डांटा। Jesus knew the problem is unbelief. क्योंकि यीशु जानता था दिक्कत है अविश्वास में। Unbelief is the main reason that stops us to possess what belongs to us. अविश्वास करना ही मुख्य कारण है जो हमें रोकता है हमें उस बात को हासिल करने से जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। The way you start believing is by meditating the written scriptures. हम विश्वास करना शुरू करते हैं लिखे हुए वचन पर बार-बार मनन करके उस पर ध्यान देकर। Are you guys with me? आप समझ रहे हैं? See, Moses was a man of encounters. मूसा परमेश्वर के साथ साक्षात्कार में चलने वाला परमेश्वर See था। God face to face, encounters, third heaven. आमने सामने परमेश्वर के साथ बात करता, तीसरे स्वर्ग में उसके मुलाकात होती उससे। But still, he was not able to enter the promised land. इतना Your encounters will never take you to the promises. परमेश्वर के साथ इतने साक्षात्कार में चलने के बावजूद भी वो वायदे की भूमि पर नहीं पहुंच पाया। हमारा परमेश्वर के साथ जो भेंट होती है उससे हम नहीं पहुंचते। That's why some of the most messed up people I see, they are all the time talking about मैंने ये स्वर्ग देखा, यहाँ पे ये नीली लाइट देखी, पीली लाइट देखी, but their life says something else. Why? Because their believing is wrong. They believe their encounters more than they believe the word.
इसलिए मैंने कई लोगों को देखा है जो गड़बड़ी में चलते हैं विश्वासी होने के बावजूद, बिकॉज देयर थॉट प्रोसेस इज अबाउट व्हाट दे हैव सीन एंड व्हाट दे हैव एनकाउंटर्ड, पर वो वचन जो लिखा हुआ है उस पर विश्वास नहीं करते। Thank you for the thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। But now Joshua has to possess the land. लेकिन- God doesn't say, Joshua, I'm going to give you a massa encounter by which you're going to possess the land. God says, no. Joshua, let me give you the secret to possess the land. He says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. The way you possess every promise in the scriptures is by meditating the word of God day and night until it changes the way you think. यहोशू को ये उत्तरदायित्व दिया गया कि वो वायदे की जमीन पर राज्य करे, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे आमने सामने आऊंगा और तब तू जाएगा वायदे की जमीन पर। नहीं, परमेश्वर ने उससे कहा व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से दिन रात अलग ना हो, तू उस पर दिन रात ध्यान करे, मनन करे। जिस तरह से हम मनन करते रहते हैं उस तरह से हम अपने वायदे की भूमि को, अपने वायदों को हासिल कर सकते हैं।